गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था मीन। अपन ने दो टाइप के मीन देख लिए थे, सिंपल मीन और जो फ्रीक्वेंसी के साथ था। आज जो जो अपना थर्ड टाइप का मीन है वो किस हिसाब से आता है। जो क्वेश्चन है वो आपका आता है क्लास इंटरवल में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लास इंटरवल देके आपको मीन या एक्स बार का मान क्या करना है, अचीव करना है, या उसको कैसे आप अचीव करोगे, कैसे आप निकालोगे। तो जो क्वेश्चन है क्लास इंटरवल का वो किस हिसाब से आता है वो मैं लिख के बताता हूँ। एग्जाम्पल या क्वेश्चन, CI मतलब क्लास इंटरवल और F मतलब फ्रीक्वेंसी। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी वो आपके 6, 7, 8, 9, 10। ये आ गया क्वेश्चन और इसमें आपको मीन निकालना है। इससे पहले जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें आ रहा था, जैसे मैंने बताया था आपको, एक्स की वैल्यू दे रखी थी और एफ की वैल्यू दे रखी थी। तो जो अपना फॉर्मूला था वो था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये था। और उससे पहले सिंपल जो मीन था उसमें सिर्फ सिग्मा एक्स अपॉन एन दे रखा था, तो वो अपने कर लिया था। अब जो अपने पास क्वेश्चन है वो क्लास इंटरवल के अंदर क्वेश्चन है कि एक्स का यहाँ अपने पास जो अपना फॉर्मूला है एक्स बार का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ, वो ये क्या अपना फॉर्मूला है। अब अपने पास एफ की वैल्यू है इसके अंदर, ये देखो, बट अपने पास एक्स की वैल्यू यहाँ नहीं है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसे अपन बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। ये एक्स है वो क्या है? मिड पॉइंट। मतलब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब बोलोगे सर अपर लिमिट कौन सी और लोअर लिमिट कौन सी? इसमें ये देखो 0 और 10, ये अपर है और ये लोअर है, ये अपर ये लोअर। इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करना है? 2 से अपने को उसको डिवाइड करना है। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी? एक्स की वैल्यू। जैसे इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है अपना CI F और अपने को क्या निकालना है इसमें? एक्स बार का मान या मीन का निकालना है। क्वेश्चन अपना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 6, 7, 8, 9, 10, ये अपने पास है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अपने एक्स का मान निकालेंगे क्योंकि अपने को क्या निकालना है? एक्स निकालना है। एक्स का मान निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया 0 प्लस 10 बाई 2 बराबर कितना जाएगा? 5। तो यहाँ लिख देंगे 5 फर्स्ट रो के लिए। सेकंड रो के लिए 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 30 प्लस 2 बराबर 15, तो ये आ जाएगा 15। अब थर्ड रो के लिए एक्स का मान क्या रहेगा? 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 50 बाई 2, 25, ये आ गया आपका 25। फोर्थ रो है, ये निकल गया, ये आ गया, ये आ गया। फोर्थ रो है 30 प्लस 40 बाई 2, 70 बाई 2, 35 और 40 प्लस 50 बाई 2, 90 बाई 2 बराबर 45। ये आ गया अपने पास 45। इसका क्या आ गया अपने पास? जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू अपने को मिल गई। अब अपना जो फॉर्मूला है इसके लिए फॉर्मूला ये रहेगा, सेम रहेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब सम करना है आपको, क्या करना है? सम, इनको जोड़ना है।
अब इनको सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ का मान अपने पास रहेगा, इनको सबको ऐड करेंगे तो अपने पास रहेगा 40, क्या आएगा 40। अब अपने को क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स और एफ इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 × 5 तो कितना आएगा 30, 7 × 15 105, 8 × 25 200, 9 × 35 315 और 10 × 45 मतलब 450। अब निकालना है अपने को सिग्मा एफ एक्स, मतलब इन सब को क्या करना है अपने को ऐड करना है। तो ये लास्ट का जो मान रहेगा इनका आएगा 1100 आ गया अपने पास, एफ एक्स का मान भी आ गया और सिग्मा एफ का भी मान आ गया। अपना फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ मान रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान ये आ गया अपने पास 1100 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 40, जो आंसर है वो आ जाएगा अपने पास 27.5। ये क्या है इसका आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने ऐसे निकाला। एक्स का मान निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब इससे किसका मान आ जाएगा अपने पास, एक्स का मान आ जाएगा। जो क्वेश्चंस आते हैं अपने पास वो इसी बेस के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन क्लास इंटरवल के बेस के ऊपर ही जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो यही क्वेश्चन आते हैं। तो इनको सोल्व करने के लिए अपने को एक्स का मान निकालना आना चाहिए। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं अपन ऐसा ही सेम, फिर कल की जो क्लास रहेगी उसमें अपन देखेंगे मोड। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन बना है अपना 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24। फ्रीक्वेंसी अपने पास 3, 5, 6, 2 और 4। ये आ गई अपनी फ्रीक्वेंसी। वही फॉर्मूला अपने को है एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले अपने को जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो उससे अपन क्या करते हैं, वैल्यू इजीली अपन अचीव कर सकते हैं और इजीली जो वैल्यू है उसको अपन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है अपने पास एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब एफ की वैल्यू अपने पास है, दे रखी है, तो सिग्मा एफ की वैल्यू अपने पास यहाँ हो जाएगी सिग्मा एफ 8, 6, 2, 4, तो उनको सबको ऐड करेंगे तो 20 है, वो क्या आ जाएगी अपने पास सिग्मा एफ की जो वैल्यू वो तो अपने पास आ गई। अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अपने को क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए अपने को फर्स्ट क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स की वैल्यू मैंने बता दी अभी आपको कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो ये कितने का 12, 12 में 2 का भाग दिया अपन, आ गए 6, 20, 10, ये कितने हो गए 28, तो मतलब 14, और ये हो गया अपने पास 36, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी 18, और ये आ गया अपने 44, 20 + 24 मतलब 44, 44 में 2 का भाग दिया तो 22। ये आ गई अपने पास वैल्यू किसकी, एक्स की। एक्स की वैल्यू में कैसे निकालते हैं वो ने आपको बता दिया। अब जो अपना नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्टेप आ जाएगी एफ एक्स 3 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18, 5 × 10 50, 6 × 14 84, 2 × 18 36 और 4 × 22 88। ये आ गई अपने पास, इनको मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स की वैल्यू। अब निकालना क्या अपने पास सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे।
तो इसकी जो वैल्यू आएगी 276 क्या रहेगी, इसकी टोटल वैल्यू रहेगी 276। एफ सिग्मा एफ की वैल्यू 20 है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अपने पास 226 है, और अपना फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो वैल्यू रख देंगे, एफ एक्स की वैल्यू अपने पास 226 अपॉन एफ सिग्मा एफ की वैल्यू 20, तो जो इसका मान वो आ जाएगा 13.8, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको मीन में कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर हमें ये चीज़ बतानी है, बट आपको करना है ये आपके 16 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें 4 पार्ट होते हैं, मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशंस, और इनके नंबर होते हैं सेम। तो ये बहुत ईजी है। मैं वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अपन ने पढ़ा था मीन, सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट पढ़ा था मीन। मीन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला वो था सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यू, सिग्मा एक्स अपॉन एन। फिर अपन ने इसका सिंपल मीन निकाला था, इनको निकाल के इसका जो फॉर्मूला था वो था एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन मतलब जो नंबर्स यहाँ दे रखे थे उनको ऐड करना था। तो अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व किया था। उसके बाद में जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आया था वो था एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी थी। यहाँ आपने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू दे रखी थी, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी होती, जैसे आपका क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन। तो यहाँ अपन ने निकाला था, इसका जो फॉर्मूला था वो था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये मैंने आपको सोल्व करके बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ना था और उसके बाद में इसको क्या करना था, इससे डिवाइड करना था। थर्ड जो क्लास इंटरवल का है वो मैंने अभी आपको सोल्व करवा दिया है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं मीन के। तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ क्लास इंटरवल की। अगर ये आपने सोल्व कर लिया तो पीछे वाले ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स बार का मान निकालना है। ये वाला क्वेश्चन है एक तो, और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है सी आई और एफ। ये मैं लिख रहा हूँ, ये आपको निकालना है। दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो इसमें तो आप मुझे इसके बारे में कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।